हेलो मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों। आप हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। सो हमने अगली वीडियो में आपको जैसा कि बताया था टेंस टेंस का प्रकार बताया मैंने आपको। टेंस मतलब क्या होता है उसका ये बताया, टेंस किसको कहते हैं ये बताया मैंने। और इस वीडियो में हम आपको वही टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट लेके बताते हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है वर्तमान, और इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है अनिश्चितता। मतलब प्रेजेंट में अनिश्चितता, और टेंस मतलब काल या समय। टेंस मतलब काल या समय, जो मतलब प्रेजेंट मतलब वर्तमान में समय की अनिश्चितता को बताए। मतलब जो हमारे समय की अनिश्चितता को बताता है वो इंडेफिनिट होता है। और मतलब कि जैसे प्रेजेंट, और हम जैसे कोई काम करते हैं वर्तमान में करते हैं और उसका समय निश्चित नहीं होता, वही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल रूल आप देख लीजिए। और इसमें क्या क्या होता है आपको आइडेंटिटी बताते हैं इसका। इसके आइडेंटिटी में क्या होता है हम आपको बताते हैं। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। क्या मतलब होता है इसका? पहचान। पहचान क्या होता है? मतलब कि जब मतलब हम किसी आदमी को नहीं जानते और उसकी मतलब उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, उसकी पहचान करते हैं, और वही हम उसी को हम पहचान बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना आपने आइडेंटिटी बताइए, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी ये बताता है कि जहां पे हम सिंपल आपको बताते हैं, जहां पे मतलब वर्ब की क्रिया के मतलब जो हमारा क्रिया होता है उसके लास्ट में ता ती ते के बाद है हूं हो आए, वहां हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। मतलब वर्ब जो हमारा होता है वो मतलब क्रिया, वर्ब के लास्ट में क्रिया के अंत में ता ती ते के बाद है हूं हो आए, वहां हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इंडेफिनिट टेंस होता है ना, मतलब क्रिया। मतलब हम अगर इसको हम लॉन्ग में खींचना चाहें तो हम खींच सकते हैं। जिस वाक्य के मतलब जिस टेंस के जिस काल के वाक्य के मतलब जो हमारा टेंस होता है ना, जिस काल के मतलब टेंस का हिंदी मैंने आपको क्या बताया? टेंस टेंस का मतलब बताया मैंने। इसका मतलब होता है हिंदी, इसका होता है काल ना। जिस काल के वाक्य के क्रिया के अंत में ना, वो मैंने हटा दिया। जिस वाक्य के काल के क्रिया के अंत में ता ती ते के बाद है हूं हो आए, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जो सिंपल इसकी हम इसके हम फॉर्मूल रूल को देखते हैं। रूल हमारा क्या होगा? पहले हम इसके बारे में आपको बताते हैं इसका रूल क्या होगा। रूल में हमारा हम देखेंगे कि इसका हेल्पिंग वर्ब लगता है या नहीं लगता। इसमें नो हेल्पिंग वर्ब होता है, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। पहला हम इसमें नो हेल्पिंग वर्ब करेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, और इसमें यस या ईएस लगेगा। पहले हमको ये देखना है यस या ईएस लगेगा। पहले आप ये जानिए ऐसे यस लगेगा कहाँ? जहां हमारा ही सी इट नेम
ही सी इट नेम के साथ यस या ईएस लगाएंगे। ठीक, और हम यस ईएस लगाएंगे कहाँ? हमारा पहले ये अगर हम देखें कि हमारा वर्ब का 5वां फॉर्म होता है, ये हमारा वर्ब का 5वां फॉर्म होता है, क्योंकि हमने सुना होगा कि कहीं भी बुक में देखा भी होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का 5वां फॉर्म। ये जिस सेंटेंस मतलब जिस लेटर जिस वर्ड में लग गया वो वर्ब का हमारा 5वां फॉर्म हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम देखें तो एक तरह से हम वर्ब का 5वां फॉर्म यूज करते हैं, बट जब हमारा सिंगुलर होगा तब। और देखो हम लोग जानते हैं जैसे कि एबीसीडी मतलब ए टू जेड में पूरे हमारे 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल का मतलब होता है स्वर, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। हिंदी में आप जानते होंगे, हिंदी पढ़ा होगे आपने व्याकरण, तो कॉन्सोनेंट और व्यंजन के बारे में मतलब कॉन्सोनेंट मतलब हमारा व्यंजन होता है और वोवेल मतलब स्वर होता है। तो ए ई आई ओ यू एस एच सी एच एक्स एस एस के साथ हम लोग ई एस लगाएंगे। ठीक, इसके साथ हम लोग ई एस लगाएंगे। जैसा कि हमारा सेंटेंस मतलब जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम इसको लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाना है। जैसे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में आया, प्लूरल मतलब आप लोग को क्या मतलब होता है? प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। प्लूरल में देखिए, प्लूरल का मतलब होता है जहां हमारा आई वी यू दे एक से अधिक नाम यानी नेम्स, आई वी यू दे और एक से अधिक नाम जहां हो वहां हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नो हेल्पिंग वर्ब है। तो हम आपको ये बताते हैं। पहले आप लोग अगर लिखना चाहे तो जल्दी से लिख लीजिए वीडियो को स्टॉप करके, या आप स्क्रीनशॉट मारिए, क्योंकि हम अब इसके आगे आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आप आगे हम इसके आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। हम इसको लगाएंगे, बनाएंगे कैसे टेंस को। हमारा फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हमारा ये होगा कि पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, फिर प्लस ऑब्जेक्ट या ईटीसी, इसके बाद ईटीसी मतलब अदर वर्ड्स इत्यादि। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला, जिसके सहायता से हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हमारा हो गया एग्जाम्पल में देखिए, पहले हम आपका सिंगुलर का एग्जाम्पल बताते हैं। वह खाना पकाता है। वह खाना सब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वो मैंने क्या बताया आपको? क्रिया। क्रिया मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो जो काम करेगा, हमारा सब्जेक्ट जो काम करेगा वो हमारा वर्ब होगा। हमारा वर्ब मतलब क्रिया कौन सा है, वह कौन सा काम कर रहा है? पकाने का।
वो पकाने का काम कर रहा है, तो एस आई एस हम किस में लगाएंगे? पकाने में। पकाने का हमारा क्या होगा? कुक। ही कुक्स। ही कुक्स। और खाना का मतलब भोजन का फूड हो जाएगा। ही कुक्स फूड। तो मैं आपको एक प्लरल का बताता हूं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या, एक प्लरल का बता देते हैं आपको। आप रोज आप रोज बाजार जाते हो। आप रोज बाजार जाते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मैंने आपको क्या बताया? प्लरल। प्लरल हमारा क्या है? मतलब जैसा देखो, हम प्लरल के साथ हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। प्लरल हमारा जस्ट सिंपल होगा। आप रोज बाजार जाते हो। जाने का गो होगा हमारा। तो हमारा रूल क्या है? पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आपका यू हो जाएगा। यू गो। यू गो टू। टू हम क्यों लगाते हैं? जब किसी स्थान से हम जुड़ते हैं तो हम वहां टू लगाते हैं। मतलब कहीं पे हम जा रहे हैं, वहां से कांटेक्ट होने के लिए, तो वहां हम टू लगाएंगे। जैसे यू गो टू मार्केट। यू गो टू मार्केट डेली। यू गो टू मार्केट डेली। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सबसे सिंपल थ्योरी मतलब फॉर्मूला है, जिससे हम आपको समझाए कि पहले हम आपको ये बताए ही सी इट नेम के साथ ऐसे यस लगाएंगे ऐसे पहले। फिर उसके बाद हमने क्या बताया आपको? ईएस हम लगाएंगे कहाँ? ईएस आई वी यू दे नेम्स के, सॉरी, ए ई आई ओ यू और एस एच सी एच एक्स और एस एस के साथ हम लोग ईएस लगाएंगे। और प्लरल हमारा जैसा आई वी यू दे नेम्स के साथ कुछ नहीं लगाएंगे हम। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर